हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो। लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर दी थी और ये समझा था कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक सा डिफरेंस उनमें। अब आगे बढ़ते हैं, सम बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज देखेंगे जो क्लास 11th में अपन ने प्रूफ कर रखे हैं, ठीक है। अब बस उनको याद रखना है ताकि क्लास 12th में जो भी डिफरेंशिएशन है उसको सॉल्व कर सके। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब एक्स की पावर एन है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो n ये जो भी पावर है वो पावर उतर के आगे आ जाती है और पावर में से एक कम n माइनस वन। एग्जाम्पल कराऊंगा इस पे, ठीक है ना। फिलहाल देखते चलो। सेकेंड नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ही होता है। a की पावर x क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आगे चलता हूँ, डिफरेंशिएशन ln x। ln x को ऐसे भी कहते हैं log x, लेकिन उसके बेस में क्या होता है e, तो log x बेस में e को ln x भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ln x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है, 1 बाई x। ओके, जहाँ x जीरो नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू जीरो। ln में जो x है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता, बताऊंगा, इसकी नॉलेज पूरी भी दूंगा, ठीक है ना। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। ओके, फोर्थ, x की पावर n e की पावर x ln x। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू ln a, ठीक है। ये चार फॉर्मूले। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले। फिफ्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। sin cos tan cot क्या बचा, sec। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x ये होता है sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस का cosec x इंटू cot x। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ये 10 फॉर्मूलाज है बेसिक, और है 5 वो बाद में दिखाऊंगा। वो है इन्वर्स के, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x है ना, तो sin इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले उसको प्रूफ करेंगे फिर वो एज ए फॉर्मूला याद भी रखेंगे। तो ये सब कहाँ से आए, सब बता रखा है मैंने। कोई भी डिफरेंशिएशन हो वो कैसे आता है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x यानी h। इस फॉर्मूले से ये सब क्या हो सकते हैं, डेराइव हो सकते हैं। x की पावर n ये कैसे आया, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कहाँ देखा है, 11th में, ठीक है ना। e की पावर x ln x, a की पावर x सब इससे आ सकते हैं। और a की पावर x को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा, 5.4 के बाद सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो 5.2 में आप पहुँचेंगे अपन, तो ये सब करेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूले तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, अभी के अभी याद करो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है, ए की पावर एक्स का
ए की पावर एक्स ln a, ln x का 1/x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस का cosec x इंटू cot x। ओके, अब इस पर करते हैं एग्जांपल्स ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। अच्छा ये ध्यान रखना, sin x है तो ही उसका cos x है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। sin x क्यूब होगा तो cos x क्यूब नहीं होगा, कुछ और होगा उसका डिफरेंशिएशन। ये तो जैसा लिखा है वैसा ही याद करना है, अपने मन से कुछ मत बनाना। sin x का cos x तो sin x का cos x, x की जगह x स्क्वायर आ गया तो उसका cos x स्क्वायर, उसके साथ भी कुछ और होगा तो वो बाद में सीखेंगे, फिलहाल यही याद रखना है। अब एग्जाम्पल करते हैं, देखो, और जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ उसमें भी कुछ याद करने हैं वो बता दूंगा क्योंकि वो बहुत यूज आएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं, ऐसे ही एनसीईआरटी के नहीं एग्जाम्पल, ऐसे ही करा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। x की पावर n है, n की जगह कौन है 2, तो x की पावर n होता है तो क्या होता है, ये n उतर के आगे और n में से एक कम, तो x स्क्वायर का क्या होगा, ये 2 उतर के आगे और 2 में से एक कम, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी क्या आ गया 2x। इजी है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब है तो 3 उतर के आगे और 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर। अब जल्दी बताओ x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, 4 उतर के आगे और 4 में से एक कम यानी 4x क्यूब, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 क्या होगा 4x क्यूब। x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन 100 x की पावर 99, ठीक है ना। कैसे आया, तो x की पावर n जैसा दिख रहा है, n उतर के आगे और n में से एक कम, तो 100 x की पावर 99। x की पावर n का क्लियर है, अगर क्लियर है तो वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके ये वाला करके देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, ये करके दिखाओ, ठीक है ना। करके देखना ये तुमसे होता है कि नहीं होता। अब मैं करा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x है तो इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पावर उतर के आगे तो 1/2 उतर के आगे और पावर में से एक कम तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना, माइनस का 1/2। अच्छा ये बताओ, x की पावर माइनस हाफ है, नीचे जाएगा तो x की पावर प्लस हाफ, तो x की पावर प्लस हाफ, ऊपर नीचे हो सकते हैं ये, नीचे x की पावर हाफ है, ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस हाफ, ऊपर माइनस हाफ है तो नीचे आएगा तो प्लस हाफ, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 x की पावर हाफ मतलब कितना रूट x, क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है उसकी पावर हाफ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या आ गया 1/2 रूट x, आता है ऐसे x की पावर n से, और ये याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि यूज आएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x कैसे करोगे, तो देखो पहले तो वीडियो को स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। x की पावर कितना ही, x की पावर कितनी है 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो डिफरेंशिएशन किसका x की पावर -1 का, -1 उतर के आगे इंटू -1 में से एक कम यानी -1, तो माइनस x की पावर -2, -1 इंटू एक्स, -1 की पावर x, ये लो -1 पड़ा है बस, -1 इंटू एक्स की पावर -2, x की पावर -2 नीचे जाएगा तो -1/x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होगा -1/x स्क्वायर। समझ आ रही चीज़ें, x की पावर n कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी हो सकता है, ये भी सॉल्व हो सकता है, सब हो सकता है। ध्यान देना, यह है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला लगता है। समझ नहीं आ रही बात, अगर मैं ऐसे दे दूँ
डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, तो तुम तो पावर उतार दोगे कि पावर उतारो और पावर में से एक कम ना, ए की पावर एक्स का बता रखा है ना क्या होता है, ए की पावर एक्स ln है। ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यहाँ पर ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो x की पावर n, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का ये होता है, ध्यान रखना। तो इसका ये गलत है, ध्यान रखना इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x कैसे करोगे, तो वही बात है, रूट एक्स का मतलब क्या, d/dx ऑफ 1/x की पावर 1/2 है। ऊपर आएगा तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, x की पावर -½ का, x की पावर +½ है, ऊपर जाएगा -½ इसको पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और ये जो भी डिफरेंशिएशन याद किए हैं सब विद रिस्पेक्ट टू x है, y नहीं है। तो x की पावर -1/2 है तो -1/2 उधर के आगे, x की पावर -1/2 -1, तो -1/2 x की पावर कितनी, -3/2। बात आ रही है समझ में, वो 3/2 माइनस का है, नीचे जाएगा तो प्लस का, तो -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब x की पावर n के फॉर्मूलाज है, मतलब फॉर्मूले पर बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है क्या। √x हो गया और x की पावर n हो गया, 1/√x हो गया, 1/x हो गया, लगभग सब हो गया है, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, ln x का 1/x, a की पावर x अगर मैं दे दूं 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, y बराबर 2 की पावर x है, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब dy/dx, और y कौन है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 की पावर x ln 2। a की पावर x क्या होता है, a की पावर x ln a, यहाँ पर a 2 नहीं है क्या, इसलिए 2 की पावर x ln 2। 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन 3 की पावर x ln 3, a की पावर x का a की पावर x ln a, तो dy/dx लिखते हैं, f' भी लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज पता ही होने चाहिए, ठीक है ना। अब देता हूँ तुम लोगों को फंक्शन की नॉलेज, इसमें कुछ यूज आया है, e की पावर x का, a की पावर x का, ln x का और साइन कॉस, तो ये ध्यान रखना, आई लेट 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट सेक और कोसेक इनवर्स x, जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन से फंक्शन, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक में मतलब log x, ऐसे फंक्शन को कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक मतलब x हो गया, x² हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल x में, y में, z में, सब एल्जेब्रिक फंक्शन। टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन x, कॉस x, टेन x, ठीक है, कॉस x, सेक और जो भी बच गया 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई। तो कौन कौन से फंक्शन, e की पावर x और a की पावर x, ये 2 फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी 6 ही फंक्शन होते हैं। लॉग अपना एक ही है, log x, और a मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। अब लॉग में क्या बेस चेंज होता रहता है, कैसे, फंक्शन की नॉलेज हो गई, 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, यही तुम्हें पढ़ना है, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं पढ़ना। अच्छा, तो log x की नॉलेज ले लो, क्या होता है log x, और भी आगे दूंगा नॉलेज, फिलहाल थोड़ी बहुत दे रहा हूँ, ठीक है। अगर y बराबर log x बेस a कोई फंक्शन है, जैसे साइन x होता है ना ट्रिग्नोमेट्री, वैसे log x है।
अब इसके बारे में नॉलेज लो, क्या होता है लॉग। तो पहले एक बात जान दो, लॉग का यूज़ तो वैसे बहुत है। पीएच निकालने के लिए लॉग फंक्शन का यूज़ होता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। पीएच एक ऐसा स्केल होता है जिससे एसिडिटी या बेसिसिटी मेज़र कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना, बड़ी सारी दूरियों को मापने के लिए, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए लॉग का यूज़ करते हैं, लॉग स्केल का। जैसे 1,00,000 किलोमीटर है, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो 1,00,000 किलोमीटर को तो ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकता, तो उस 1,00,000 यानी 10 की पावर 5 का क्या ले लेते हैं, लॉग। तो कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। लॉग 1 2 3 4 5, लॉग 1,00,000 का मान कितना होता है, 5। कैसे निकाला, इसका अगर बेस में 10 है ना, तो जितने जीरो उतनी लॉग की वैल्यू। लॉग 100 कितना होगा, 2, लेकिन बेस में क्या है इसके, 10। लॉग 1000 कितना होगा, 3, बेस में क्या है उसके, 10, इसलिए 3। तो सर ये करके क्या होता है, बेस क्या बोल रहे हो, तो देखो log x बेस a, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं log का नंबर, ठीक है, log का नंबर। ये जो log है ना, ये जो नंबर है वो कब वैलिड है, तो log के अंदर कभी भी जीरो नहीं आ सकता, x नॉट इक्वल टू जीरो। जो ये x है वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन मैंने कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दे दी, x ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, जो बेस है वो भी कभी जीरो नहीं हो सकता, और जो बेस है वो कभी 1 भी नहीं हो सकता, और जो बेस है वो जीरो से बड़ा ही होगा। बात आ रही समझ में। इसका मतलब लॉग के अंदर क्या क्या वैल्यू आ सकती है, x में जीरो से बड़ी कुछ भी आ सकती है। इसका ग्राफ ही बना देता हूँ और नॉलेज आ जाएगी, और फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा मैं इसके, ठीक है ना। लॉग के फॉर्मूले लिखाऊंगा लेकिन बाद में 5.4 से पहले, जब वो यूज़ आएगा तब लिखा दूंगा। इसका ग्राफ देखो, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, लेकिन समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान देना। अपन ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाते थे, टेबल, 10th में ही करते थे। ये लिखते x, ये लिखते y। अच्छा, x बराबर 1 रखो तो log 1, ध्यान रखना log 1 किसी भी बेस पर, बेस चाहे 10 हो, बेस चाहे e हो, ऑलवेज क्या होता है, 0। दो प्रकार के लॉग होते हैं, एक तो होता है log बेस ex, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। एक होता है log x बेस 10, इसको कहते हैं नॉर्मल लॉग। इस log x बेस e को क्या कहते हैं, ln x, ठीक है। अच्छा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, log 1, और log 1 क्या होता है, 0। 1 बेस चाहे कुछ भी हो, उसका आंसर 0। तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, log का ग्राफ बढ़ेगा। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की, 4 की, बढ़ता रहता है। क्यों, क्योंकि एक तो देखो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आती है, दूसरा ऐसा है, पता ऐसे लगा सकते हैं, अगर नंबर और ये बेस अगर दोनों 1 से बड़े हैं तो log की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और दोनों 1 से छोटे हैं तो भी पॉजिटिव होगी, और अपोजिट होते हैं तो नेगेटिव। जैसे अभी मान लो इसका जो बेस है ना, बेस मैं 1 से बड़ा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, 1 से बड़ा, और उसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ। तो log का जो बेस है वो 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा मैंने माना है, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनेगा बेस लेस देन 1 के लिए, log के भी 2 ग्राफ बनेंगे, ये मैं 1 से बड़े के लिए बना रहा हूँ ओनली। जैसे ही अगर log में जो बेस है वो 1 से बड़ा है और x बराबर 1, ये जो नंबर है वो क्या है, 1 के जस्ट बाद 1.1 आएगा, तो a भी 1 से बड़ा और x भी 1 से बड़ा, बोथ आर ग्रेटर देन 1, दोनों 1 से बड़े हैं। अगर दोनों 1 से बड़े हैं
अगर दोनों एक से बड़े हैं तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अगर बेस भी एक से बड़ा है और नंबर भी एक से बड़ा है तो लॉग की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। बेस एक से छोटा है और एक्स भी एक से छोटा है तो भी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो नेगेटिव कब आएगी? जब अपोजिट हो, ए एक से बड़ा हो और एक्स 1 से छोटा हो तो नेगेटिव आएगा लॉग। और बेस अगर 1 से छोटा है और एक्स 1 से बड़ा है फिर भी अपोजिट है, नेगेटिव आएगा लॉग। इस केस की बात करो, थोड़ा ध्यान से देखो बस। x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0, एक पॉइंट मिल गया। x में जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो x 1 से बड़ा है और बेस क्या है? 1 से बड़ा अपन ने ले लिया, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब लॉग पॉजिटिव मतलब y पॉजिटिव आएगा। y पॉजिटिव ऊपर होता है कि नीचे? ऊपर होता है y पॉजिटिव, y नेगेटिव नीचे होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा पॉजिटिव बढ़ता रहेगा तो लॉग का ग्राफ बढ़ता रहेगा। बात आ रही समझ में? ऐसे। अब 1 से जस्ट छोटा, इसका मतलब x लेस देन 1 हो गया, लेकिन बेस तो हमेशा, मतलब अपन ने इस केस में क्या लिया है? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही 1 से छोटी लूंगा मैं x की वैल्यू, तो x 1 से छोटा, बेस 1 से बड़ा, लॉग की वैल्यू क्या आएगी? जब एक बड़ा और एक छोटा हो तो नेगेटिव। नेगेटिव तो नेगेटिव नीचे होता है कि ऊपर? नीचे। तो x की कोई भी वैल्यू पर y क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये ग्राफ ऐसे 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ढंग का ग्राफ बना देता हूँ मैं। तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाते जाते ऐसे बनेगा लॉग का ग्राफ। x बराबर 1 पर y 0, x जैसे ही 1 से छोटा है y की वैल्यू नेगेटिव, और छोटा और नेगेटिव, और छोटा और नेगेटिव। x 0 नहीं रख सकते, कहा था ना। अगर x 0 गया तो y क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, मतलब माइनस इन्फिनिटी हो रहा है लॉग x बराबर 0 पर, इसलिए लॉग में कभी 0 नहीं रख सकते। ये लॉग का ग्राफ है। वैसे ही अगर a लेस देन 1 करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा क्यों? ये a लेस देन 1 और x लेस देन 1 तो पॉजिटिव, और जैसे ही x 1 से बड़ा होगा तो नेगेटिव। ठीक है ना, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक समझा रहा था कि होता क्या है। बना सकते हो ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे ग्राफ बता दूंगा। एक बार के लिए इतनी नॉलेज बहुत है। तो ये लॉग का ग्राफ था। ये ग्राफ इसलिए बनवाया तो क्योंकि मैंने कहा था जो भी फंक्शन पढ़ो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो लॉग क्या होता है, लॉग का ग्राफ कैसे बनता है, लॉग की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा आगे बताऊँगा 5.4 से पहले। ठीक है, अब e की पावर x है, ये भी एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका ग्राफ देखो, y बराबर e की पावर x है ना, x बराबर 0 रखो, y की वैल्यू e की पावर 0 और e की पावर 0 1, तो x बराबर 0 यहाँ पर, तो y की वैल्यू 1। बात आ रही समझ? x की वैल्यू माइनस इन्फिनिट रखो तो e की पावर माइनस इन्फिनिट, e की पावर माइनस इन्फिनिट यानी 1 अपॉन e की पावर प्लस इन्फिनिट, तो 1 अपॉन इन्फिनिट कितना होता है? 0। तो जब x बराबर माइनस इन्फिनिट रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। और यहाँ आते 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 क्या हो जाएगा? 1, और ये बढ़ता रहेगा x बराबर इन्फिनिट और y बराबर e की पावर इन्फिनिट यानी प्लस इन्फिनिट। तो ये e की पावर x का स्मूथली कर्व होता है, ठीक है ना, ये स्मूथ कर्व है पूरा। ये e की पावर x का ग्राफ होता है, एकदम स्मूथ कर्व, बढ़ता रहता है माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, y की वैल्यू 0 टू इन्फिनिट। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, क्यों? इंक्रीज कर रहे हैं। ए की पावर एक्स के भी कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की नॉलेज है। तो फिर से आते हैं डिफरेंशिएशन पर। अपन ने फॉर्मूलाज याद किए हैं अभी 10-11 जो भी है, उस फॉर्मूला पर क्वेश्चन कर लिए। ए की पावर एक्स का क्वेश्चन यही होता है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स पर क्वेश्चन कर लिया। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है, और प्रूफ करने के लिए वो फॉर्मूला है इनको, जिसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। अब अपन एनसीईआरटी में एंटर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और उसमें डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करके 5.2 कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब जल्दी जल्दी ये कोर्स हो जाएगा अपना 5th चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।